बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। ये चंद लाइनें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने हाल ही में हेट स्पीच को लेकर कही थी। लेकिन ये बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ना तो शासन की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही प्रशासन ने इस ओर अभी भी कोई ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक हेट स्पीच को लेकर सख्त टिप्पणी कई बार कर चुकी है, लेकिन चंद हिंदूवादी नेता समाज में जहर घोलने में कोई गुरेज नहीं करते। यही काम अगर कोई मुस्लिम समुदाय के मौलाना गलती से भी कर दे तो सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं। वहीं हिंदूवादी नेता करे तो कोई कार्रवाई क्या उस पर कोई ध्यान तक देने की जरूरत नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर हैरान ना होइएगा, ये बात 100 आने सच है, जिसका सबूत भी आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे खुलेआम नफरत का कारोबार चुनाव से पहले यति नरसिंहानंद जगह जगह जाकर कर रहा है। और ना तो चुनाव आयोग की ओर से इस ओर नजर जा रही है चुनाव आयोग की, और ना ही शासन की ओर कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर दर्ज की जा रही है। जबकि हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक बयान दिया तो उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। वहीं यति खुलेआम समाज को बांटने का काम कर रहा है और इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है, जिसके बाद करोड़ों मुस्लिमों का खून खौल उठा है। उन्होंने ना सिर्फ प्रशासन से कार्रवाई की बात कही है, बल्कि तमाम सवाल भी खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही हाहाकार मचा हुआ है। तमाम यूजर्स सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में 2 तरह के कानून हैं? क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं है? आखिर क्यों उनके खिलाफ अपशब्द बोले जाते हैं? क्या भारत में मुसलमानों का होना गुनाह है? क्या यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई नहीं की गई है? आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी को ही क्यों जेल में डाला है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर मामला क्या कुछ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यति नरसिंहानंद नफरत भरे बोल पंजाब के होशियार में बोलता दिखाई दे रहा है, जिसे एक यूजर ने ट्वीट भी किया और क्या लिखा है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ है वो जरा एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि ये वीडियो तो झूठ नहीं बोलेगी। ये खुद की जुबान से यति नरसिंहानंद की निकली हुई बातें तो झूठ नहीं बोलेंगी। हम हो सकता है आपको लगे कि आपको कुछ गलत बता रहे हो, तो जरा इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए, इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश में क्यों लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कानून क्या 2 तरह के बन चुके हैं। सुनिए। इस देश में 700-800 साल ऐसे लोगों ने राज किया है जो गांवों में जाते थे तो गांव में रहने वाले सबको मार देते थे, बहन बेटियों की मंडियां लगा देते थे। अरब के आए हुए लुटेरे, उन्होंने 700-800 साल इस देश में जंगल राज रखा, इस देश में जंगल राज रखा। हमारे पता नहीं कितने छोटे छोटे बेटों को मरना पड़ा, हमारी कितनी बेटियों को अपने आप को जहर देकर मारना पड़ा, हमारी कितनी माताएं, कितनी बहनें आग में कूदकर सती हो गई, और हम हिंदू उन सबको भूल गए। सुना आपने कैसे रमजान के बीच मुस्लिमों के खिलाफ जो है यति नरसिंहानंद बरगला रहे हैं लोगों को और नफरत भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गजवा-ए-हिंद को लेकर क्या ज्ञान दिया है आपके सामने है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये वीडियो पंजाब के होशियारपुर का बताया जा रहा है। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एक यूजर ने ट्वीट में लिखा है कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब के जिला होशियारपुर यानी कि तलवाड़ा में नरसिंहानंद नामी चरमपंथी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। माननीय सीएम भगवंत मान जी पंजाब में नफरत फैलाने वाले इस दंगाई पर आपका प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? यानी कि जो यति हैं वो लोगों को बरगला रहे हैं।
लोगों के मन में जहर दिन पर दिन घोलते जा रहे हैं और शासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि इसका इलाज पुलिस के पास नहीं है। अगर मुस्लिम चीख भी दे तो पुलिस की नींद खुल जाती है, स्वतः संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इनकी तो सुरक्षा में पुलिस रहती है कान बंद करके, क्योंकि वो पुलिस खुद इसी मानसिकता की है। ना उन्हें कुछ सुनाई देता है, ना उन्हें कुछ दिखाई देता है। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पे झूठे आरोप लगाकर झूठे मुकदमे लदवा दिए। आप लोगों ने इस पे भी कुछ बोलने का कष्ट करेंगे, क्योंकि इसी को मुफ्ती सलमान अजहरी ने मुबाहिले का चैलेंज किया था। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि विपक्षी दल की जहां सरकार है, कम से उनको ऐसे फर्जी बाबाओं पे कठोर कार्रवाई तो करनी चाहिए, नहीं तो ये लोग ऐसे समाज में घृणा फैलाकर ध्रुवीकरण करवाएंगे और इससे किसको फायदा होगा सबको पता है। बाद में विपक्ष के लोग छाती पीट पीट कर ही ऐसा हो गया वैसा हो गया चिल्लाते रहेंगे। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं जहां विपक्ष की सरकार है वहां तो इस चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि ऐसे लोगों को सरकार तनख्वाह में मिलती है, सरकार के पले हुए गुंडे हैं। अगर मुसलमान होते तो अब तक कोई कार्रवाई तो हो गई होती। नरसिम्हा अंधा को आपको बता दे, दंगा फैलाने, भड़काऊ भाषण देने, इन सभी बातों का सरकार द्वारा सर्टिफिकेट मिल चुका है और सर्टिफिकेट तो किसी का हो उस पर कार्रवाई नहीं होती। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें ये आजादी मिली हुई है कि ये इस तरह की बयानबाजी करे, इस तरह के अपशब्द, इस तरह के जहर घोले। ऐसा नहीं कि पहली बार यति नरसिंहानंद ने ऐसे नफरत भरे शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी कई बार यति ने खुलकर मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, जिसके कई वीडियो भी सामने आए हैं। यहां तक कि एक बार सीएम योगी को भी खुली धमकी यति ने दी थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि हेट स्पीच पर लगाम लगाई जाए, लेकिन कोर्ट के आदेशों का भी बिल्कुल असर नहीं होता। हाल ही में चुनाव आयोग ने भी कहा कि डिजिटल के जमाने में जो भी आपके मुंह से निकलेगा उसका रिकॉर्ड 100 साल तक रहेगा। लड़ाई झगड़े में प्रेम का धागा टूट जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब कैसे नफरत भरे शब्द यति बोल रहा है आपके सामने है। अब इस पर चुनाव आयोग कब कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। इस पर कब शासन प्रशासन की नजरें फिरती हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हेट स्पीच पर लगाम लगाने के लिए तो कोर्ट की तरफ से भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर बोला हुआ है कि हेट स्पीच यानी कि गलत बयानबाजी, भड़काऊ भाषणों पर भड़काऊ बयानबाजी पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये किसी के द्वारा भी बोली जा रही हो, इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो यति जैसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? यति जैसे लोगों को क्यों नहीं ऐसा दंड दिया जाता है जिनसे इनको समझ में आ सके कि ये सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकते, ये देश की एकता को नहीं बिगाड़ सकते ये इस तरह से माहौल। लेकिन जब तक यति जैसे लोग नहीं होंगे तब तक राजनीतिक रोटियां कैसे सिकेंगी? फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।